भूतिया गुड़िया। शाम के लगभग 7 बजे थे। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने सूरज को कैद कर लिया हो। हल्की हल्की हवा के साथ सूखे पत्ते सड़क पर घूम रहे थे। उसी सड़क के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा बंगला था जिसे लोग शर्मा हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की बातें मशहूर थी। कोई कहता था वहाँ आत्माएं रहती है, कोई कहता था रात में बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात थी एक भूतिया गुड़िया हवेली का रहस्य। कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। उनकी एक छोटी बेटी थी अनन्या। अनन्या को गुड़ियों से बहुत प्यार था। उसकी सबसे प्यारी गुड़िया थी लाल फ्रॉक पहने कांच जैसी आँखों वाली गुड़िया। एक रात हवेली में भयानक आग लग गई। पूरा परिवार उस आग में जल गया। बस एक चीज़ बची, वही गुड़िया। उस दिन के बाद से हवेली बंद पड़ी थी। नए किराएदार। कई सालों बाद शहर में एक परिवार गांव आया। राजेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 10 साल की बेटी पायल। गांव में कोई किराए का घर नहीं मिला तो मजबूरी में उन्हें वही पुरानी हवेली सस्ते किराए पर मिल गई। गांव वालों ने बहुत मना किया, उस हवेली में मत रहो, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राजेश हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। पहली ही रात पायल को अपने कमरे में एक पुरानी अलमारी में वही गुड़िया मिली। मम्मी देखो कितनी सुंदर गुड़िया है। सीमा ने ध्यान से देखा। गुड़िया की आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। इसे हाथ मत लगाना, सीमा ने कहा, ये बहुत पुरानी लगती है। लेकिन पायल ने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रख लिया। उसी रात ठक 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 पायल की नींद खुल गई। कमरे में ठंडक फैल गई थी। उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। अजीब घटनाएं। अगले दिन से अजीब चीजें होने लगी। गुड़िया की जगह अपने आप बदल जाती। रात को बच्चों के हंसने की आवाज़ आती। पायल गुड़िया से बातें करने लगी। सीमा ने एक दिन सुना पायल कह रही थी, हाँ मैं समझ गई, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। आधी रात का सच। एक रात सीमा ने पायल के कमरे में झांका। वहाँ जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया खड़ी थी और पायल उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। गुड़िया की आँखों से काला सा साया निकल रहा था। सीमा चिल्लाई, पायल। अचानक सारी लाइटें बुझ गई।
और कमरे में गूंज उठी एक आवाज़, ये मेरा घर है। पुराने रहस्य की परत। अगले दिन सीमा गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिहर बाबा के पास गई। बाबा ने सब सुनकर कहा, वो गुड़िया श्रापित है, उनमें अनन्या की आत्मा कैद है, वो अकेली है और साथ रहना चाहती है, तो क्या वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगी? सीमा रो पड़ी। बाबा बोले, समय पहले रहते कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, अंतिम रात। उस रात बाबा ने हवेली में पूजा रखी, मंत्र पढ़े जाने लगे। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी, पायल बेहोश होकर गिर पड़ी। गुड़िया से आवाज़ आई, मुझे अकेला मत छोड़ो। सीमा ने रोते हुए कहा, जा बेटी, शांति पा। बाबा ने गुड़िया को अग्नि में डाला। तेज चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। अंत या शुरुआत। सुबह हवेली शांत थी, पायल सुरक्षित थी, पर जब परिवार वहाँ से जा रहा था, सीमा ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी और ज़मीन पर एक जली हुई गुड़िया का सिर पड़ा था। सीख, कुछ चीज़ें सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, उन्हें नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है।